नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। आप सभी का जो प्यार था, सम्मान था और आजाद जेपीएससी एकेडमी और खासकर मेरे प्रति जो विश्वास था और इस विश्वास के साथ आप लोग जुड़ते गए और आज आजाद जेपीएससी जो परिवार है वो 25,000 सब्सक्राइबर का हो गई है। तो आप सभी को पुनः एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी में ऊर्जा भरने का काम करता आया हूं और मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोग दिन प्रतिदिन कुछ सीखते जाएं और आप नए आशा के साथ, नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते जाएं। सकारात्मकता आप में कूट कूट कर भरी रहे, नकारात्मकता को हमें छोड़ देना है पीछे और सकारात्मक कदमों के साथ हमें अपने गंतव्य मार्ग, लक्ष्य तक पहुंचना है और अब जो रास्ते में आ रही बाधाएं हैं उनको मिटाते चलना है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको दिन प्रतिदिन सिखाने का प्रयास करता हूं और इस दौरान मैं खुद भी सीखने का प्रयास करता हूं, क्योंकि सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती है। व्यक्ति चाहे कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी मंच पे चला जाए या कहीं भी कोई भी बड़े पद पे चला जाए, वो हमेशा सीखते रहता है, क्योंकि कहा गया है कि नदी का पानी जो है वो हमेशा लगातार अपने मार्ग पर चलते रहता है, जिसके फलस्वरूप लोग उसे पूजते भी हैं। जैसे गंगा नदी हमारे भारत की पवित्र नदी है, लोग पूजा करते हैं और उसी गंगा के पानी से या किसी भी नदी के पानी से सूर्य को अर्घ्य भी दिया जाता है। याद रखिएगा, ठहरे हुए पानी को लोग घरों से निकाल के फेंक देते हैं। तो मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रयास करता हूं कि आप ठहरे हुए पानी ना बने, आप चलते हुए नदी के भांति बने और अपने गंतव्य तक पहुंचे, अपने लक्ष्य तक पहुंचे और अपना जीवन सफल बनाएं। इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में शिक्षा ही एक ऐसा विकल्प है, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है। हालांकि हथियार उस सेंस में नहीं जिस सेंस में इतिहास वाला हथियार हुआ करता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके फलस्वरूप आप अपने आप को और पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको हर जंजाल से यानी हर मुसीबतों से बचाएगा। मुसीबत के टाइम आपको एक बल देगा, ऐसा करो वैसा ठीक रहेगा, है ना। तो शिक्षा, जो शिक्षित मनुष्य होता है वो समाज को भी शिक्षित करता है और एक शिक्षित समाज से शिक्षित राष्ट्र का निर्माण होता है। आप सभी को याद नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने आपसे बहुत पहले वादा किया था कि जिस दिन आजाद जेपीएससी एकेडमी के 25,000 सब्सक्राइबर होंगे मैं आपको कुछ गिफ्ट दूंगा। और एक टीचर या जो गाइडर होता है वो क्या गिफ्ट दे सकता है? धन दौलत तो सभी के पास है ना। खान पान या कोई भी वस्तु है, वस्तु कोई गिफ्ट नहीं होता, ये याद रखिएगा। वो केवल एक फॉर्मेलिटी होता है जो आजकल प्रचलन में है। कहीं भी आप शादी हो, कोई फंक्शन हो या कोई भी एक स्टूडेंट एक टीचर को देता है, वो एक गिफ्ट जो देता है, जो गिफ्ट देता है उसमें एक सम्मान छिपा होता है, एक प्यार छिपा होता है, वही असली गिफ्ट होता है, उसके अंदर वाला चीज नहीं होता है। और असली गिफ्ट यही है एक स्टूडेंट का एक टीचर के प्रति कि वो सफल हो जाए अपने लाइफ में। और एक टीचर का स्टूडेंट को जो गिफ्ट है वो है उसको बहुत अच्छा ज्ञान देना, बहुत अच्छे मार्ग पे चलाना और मार्ग में आ रही बाधाओं से जूझने का या लड़ने का साहस सिखाना या उससे निपटने का जो विकल्प है, रास्ते हैं, उसको बताना। तो आज आप सभी के बीच में यहां पे जो 25,000 सब्सक्राइबर आपने अपने प्यार, सम्मान, दुलार से जो इस आजाद जेपीएससी एकेडमी को दिया है, उसके उपलक्ष्य में मैं आप सभी के बीच 2 गिफ्ट आपको दूंगा। और वो गिफ्ट क्या होगा? बहुत छोटा ही गिफ्ट समझ लीजिए, बहुत बड़ा तो मैं नहीं ले रहा हूं, इतने महान भी व्यक्तित्व भी मैं नहीं हूं, लेकिन जो गिफ्ट होगा वो आपके व्यक्तित्व निर्माण में काफी अहम भूमिका निभाएगा और यही व्यक्तित्व आपको निखारेगा। और एक जैसे जैसे आप शिक्षित होइएगा, जैसे जैसे आपके नॉलेज बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप मजबूत होंगे और उसी ज्ञान के फलस्वरूप आप पूरी दुनिया में चाहे जो भी चीज चाहें हासिल कर सकते हैं। चलिए वो 2 गिफ्ट जो मेरे द्वारा आज आपको दिया जा रहा है वो देखिए। वैसे मैंने एक गिफ्ट आपको बहुत अच्छा देने का वादा किया था, तो मैं आज 2 गिफ्ट आपको बहुत अच्छा दे रहा हूं, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला गिफ्ट मेरे तरफ से ये रहेगा कि झारखंड, क्योंकि आजाद जेपीएससी एकेडमी जेएसएससी और जेपीएससी को समर्पित मंच है, तो झारखंड
को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधाएं होती है, खासकर करेंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा दुविधाएं होती है आपके बीच कि सर करेंट अफेयर्स ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। ये देखिए करेंट अफेयर्स यहाँ पे मैं कराऊंगा, ये कराऊंगा मैं या तो आपके वीकली जो भी पॉसिबल हो पाएगा, या आपको कराऊंगा मैं 15 दिन पर, है ना, 15 दिन पर एक बार कराऊंगा करेंट अफेयर्स। और इस करेंट अफेयर्स का खासियत क्या होगा, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ स्पेशल दूंगा तभी तो वो गिफ्ट माना जाएगा ना आपके लिए। और मैं भी चाहता हूं कि कुछ आपको बेटर दूं। मेरे कुछ क्लास कभी कभी अपडेट नहीं हो पाते हैं कुछ कारणों से, टेक्निकल कारणों से भी, या कभी कभी क्लास अगर अपडेट नहीं हो रही तो उसके पीछे एक वजह होती है कि मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा होता हूं। और मैं चाहता हूं कि जैसे CNT SPT बहुत डिमांड में आप रखे थे कि सर CNT, मैंने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी उसमें टाइम लगाया और मैं उस चीज़ को लेके ये सोचा कि ऐसा कर देता हूं कि CNT SPT का प्रश्न छूटे ही नहीं और CNT SPT हर एक झारखंड के व्यक्ति को समझ में आ जाए। तो मेरा यही प्रयास रहता है। तो झारखंड करेंट अफेयर्स वीकली होगा या 15 डेज पे एक बार। और इसकी खासियत क्या होगी, सबसे बड़ी खूबी क्या होगी कि ये डिस्क्रिप्टिव होगी। कहने का मतलब वर्णनात्मक। हम यहां पे कोई भी, जैसे अब मैं बोलूं कि हजारीबाग में बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं, तो ये एक वन लाइनर करंट अफेयर्स हो गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कहां पे झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं। लेकिन मैं यहां पे इस करंट अफेयर्स के माध्यम से ही ये डिस्कस करूंगा कि गौतम बुद्ध कौन थे, उनकी मुख्य बातों को बता दूंगा। इतिहास का ये प्रश्न है और यहां पे क्या क्या चीजें हुई थी, इतिहास में क्या साक्ष्य माने जाते हैं, पत्थर के शिलालेख किसे कहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप से करूंगा ताकि भावी जो भी एग्जाम्स हो उसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं हो। एक तो ये हो गया। दूसरा मैं जो देखिए JPSC हो, यहां भी आपके GS पेपर आते हैं, या अगर मैं बात करूं JSSC के जितने भी एग्जाम हैं, JSSC के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो CGL हो, चाहे वो दरोगा हो, हाई स्कूल टीचर हो, JTET हो, है ना, JTET हो, हाई स्कूल टीचर, उसके बाद आपका पंचायत सचिव हो, राजस्व कर्मचारी हो, पुलिस हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, स्पेशल ब्रांच हो, है ना, और भी बहुत सारे वैकेंसीज हैं जो भी हैं, है ना, सचिवालय सहायक का जो लिपिक है वो हो, स्टेनोग्राफर हो, कुछ भी हो। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए अब मैं यहां पे क्या कराऊंगा, GS। और GS क्या कराऊंगा, GS में भी क्या कराऊंगा वो देखिएगा। GS में कराऊंगा मैं, जैसे आपका फ्री हिट चलता था ना पहले, फ्री हिट, वैसे आपका चलेगा फ्री हिट। लेकिन ये फ्री हिट थोड़ा खास होगा। इसमें किया क्या जाएगा कि ज्यादातर जो GS वाला पार्ट होगा वो झारखंड से संबंधित होगा। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि जो एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर ही कराया जाएगा। किसी सेट में हो सकता है कि मिले कि झारखंड का एक आध प्रश्न या नहीं भी मिले। लेकिन इस GS की खासियत क्या होगी, इस फ्री हिट की खासियत क्या होगी कि ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो डिस्क्रिप्टिव कैसे होगा, जैसे मैंने कोई एक पॉइंट लिया, जैसे लिया कि झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर। अब दामोदर के बारे में कहां से निकलती है, किन किन जिलों को छू के जाती है, कितना किलोमीटर इसका लंबाई है, इसे क्या कहते हैं, इसमें कौन सा बांध है, शॉर्टली तरीके से, मतलब उसका मेन चीज आपके समक्ष रख दिया। ये जब आप कर लेंगे तो आने वाले टाइम में आप अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं, मजबूत कर लेंगे और आप एक बेस्ट स्टूडेंट के तौर पर उभरेंगे और एग्जाम्स आपके हाथों में होगा। एग्जाम का जो रिजल्ट होगा वो आपके हाथों में होगा। तो ये दो चीजें मैं यहां पे कराऊंगा। ठीक, ये कैसे होगा, ये डेली नहीं होगा, ये भी आपका वीकली कराता हूं मैं, है ना, वीकली कराऊंगा। और ये वीकली के साथ साथ मैं इसमें इंप्रूवमेंट भी करते रहूंगा। अगर कोई एग्जाम्स नजदीक आए तो मैं उसको लेके फिर डेली जैसा भी आपका डिमांड हो वो कराने का प्रयास करूंगा। एक चीज और, यहां पे कुछ स्टूडेंट पुलिस के बारे में पूछते हैं, कुछ और एग्जाम जैसे पंचायत सचिव के बारे में पूछते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये समर्पित है मंच JPSC और JSSC को लेकर। तो JSSC में मान के चलिए कि कल के डेट में कभी भी पुलिस की बहाली आती है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ तैयारी नहीं कराई जाएगी। मैं पूरा सपोर्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन एक ही शर्त पे कि यदि आप डेडिकेटेड होकर, समर्पित होकर पूरी तरह पढ़ने को तैयार हैं तो मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। एक तो ये, एक जो कोई है, इनका नाम है, इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट मुझे किया है तैयारी, तो इनका नाम है राजकुमार गोराई। तैयारी तो सब करते हैं और बहुत टीचर्स करवाते हैं,
बस आप कुछ ऐसा करवा दीजिए कि जो दूसरे लोग ना जानते हों और हम सीख जाएं और सिलेक्शन ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने ऐसा मैसेज किया। और आपको मैं बता देता हूं, अभी आने वाले टाइम में जो एग्जाम्स हैं आपके, वो है जेएसएससी सीजीएल। तो सीजीएल को लेकर मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हो सकता है मैं अपना थोड़ा स्टाइल चेंज कर दूं, और मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आपको मतलब समझ में आ जाए। मैं स्टाइल चाहे कोई भी हो, यूनिक हो, कैसा भी हो, एक टीचर जो जब पढ़ाता है तो उसके अलग अलग, हर एक टीचर के अलग अलग स्टाइल होते हैं पढ़ाने के। तो हो सकता है मैं अपने स्टाइल में थोड़ा परिवर्तन करूं और आपको ऐसा कर दूं कि वो कंटेंट आपके दिमाग में आ जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये रिकॉल किया। हालांकि ये मेरा चेतन मस्तिष्क में था ये बात कि मैं कुछ तैयारी स्पेशल ढंग से कराऊं। तो सीजीएल की तैयारी को लेकर आप सभी निश्चिंत रहें, बहुत अनोखे ढंग से मैं यह कराऊंगा। और मेरी कोशिश यह रहेगी कि आपके चीज़ों में दिमाग में जो भी चीज़ें ठूस सुना, बस उसको रिमेंबर करा दूं। मतलब एक है कि जबरदस्ती ठूस रहे लेकिन आ नहीं रहा दिमाग में, जबरदस्ती का रट रहे राज राजधानी लेकिन दिमाग में आ नहीं रहा। मैं कुछ यूनिक तरीके से कोशिश करूंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको वो चीज़ें सिखा दूं। चलिए, तो एक बार फिर से 25,000 सब्सक्राइबर के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल से जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं यहाँ जेएसएससी सीजीएल को लेकर काफी कमेंट आपके आए हैं और तीन जो है प्रमुख मुद्दे दिखे हैं। पहला, तैयारी स्टार्ट कब करवा रहे हैं सर। दूसरा, नागपुरी का पेड कोर्स बनाइए, खोटा पढ़ाइए सर। तो ये जो आपके आए हैं मैं बता देता हूं, सीजीएल वैकेंसी को लेके तैयारी, देखिए तैयारी स्टार्ट पूछ रहे थे कब होगी, तो मैं आपको बता देता हूं कि जल्द ही होगी। अब मैं डेट तो नहीं दे रहा हूं, जल्द ही स्टार्ट होगी और यहां पे स्टार्ट होगी। ऐप पे आपको क्लासेस बहुत जल्द देखने को मिलेंगी और मैं कोशिश यही करूंगा कि एक बैच नागपुरी का, अभी मैं बता देता हूं, वैसे एक बैच नागपुरी का अलग से रहेगा, बाकी आपका कंबाइंड रहेगा। कंबाइंड कैसे रहेगा, मतलब जीएस भी रहेगा और आपका उसमें नागपुरी भी रहेगा, है ना। तो ये बहुत जल्द कर दूंगा, मैं बहुत जल्द स्टार्ट कराऊंगा तैयारी को लेके बिल्कुल ही आप निश्चिंत रहिए। मैं भी अपने तरफ से पूरा जोर शोर से लगा हुआ हूं कि जल्द से जल्द आपकी तैयारी को स्टार्ट करा दूं। इसके पहले मैं आपको क्या करूंगा, 2-3 चीजें बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस को दिखा दूंगा। हो सकता है कभी आपको एक आध दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को ही दिखा दूं कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको तैयारी में क्या क्या गति देनी है, क्या क्या इंप्रूवमेंट करने हैं, अपने आप को कैसे निखारना है, कैसे बनाना है, ताकि सीजीएल का एग्जाम आपके हाथ से नहीं जाए। तो जल्द ही आपके बीच देखने को मिलेगा इसका सीजीएल का जो सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस के आधार पे ही आप तैयारी करते हैं, बिना सिलेबस की तैयारी मुश्किल है। तो सिलेबस में बहुत जल्द दिखा दूंगा कि सिलेबस में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है। जैसे पेपर 3 है, 1 2 3, 1 में क्या है और 1 के अंदर क्या है। जैसे हिंदी है, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश, तो उसके अंदर क्या पूछेगा। फिर नागपुरी है तो नागपुरी में क्या पूछेगा, है ना। जीएस में क्या क्या सिलेबस है, तो वो डिस्कस कर दूंगा, है ना, जल्दी डिस्कस कर दूंगा। और तैयारी को लेके बस एक ही बात मैं फिर से बोल रहा हूं कि निश्चिंत रहिए, कंप्लीट तैयारी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे जेपीएससी मैंने लास्ट तक कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा, मुझसे जितना हो सका मैंने फुल सपोर्ट अकेले करने का जितना प्रयास था मैं किया भी, और टीम भी आई हमारी। हालांकि थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए फिर से माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आपका तैयारी बिल्कुल गति देके मैंने कराने का पूरा प्रयास किया। उसी तरह सीजीएल, अभी तो सीजीएल का पूरा टाइम है ना, पूरा लगभग टाइम है, अभी तो वैकेंसी आई नहीं है, फिर भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा क्लास। तो चलिए, आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के लिए भी आप सभी को धन्यवाद। अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। जय हिंद।